हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के सेटअप बताए थे और बहुत बढ़िया से समझाए थे। देखो, ये कल की वीडियो ओपनड है, देख लो ज़रा। पहले तो मैं प्ले नहीं करूंगा, पहले दिखा देता हूँ इसमें। बस इसको जूम इन करो, इस चार्ट को 118 से लेकर 118,850 या समथिंग लाइक दैट मैंने एक जोन बताया था, ये दो ब्लैक लाइन के बीच में, कि यहाँ आप ना रीटेस्ट पे ऐसे आएगा तो आप शॉर्ट बना लोगे। और कहाँ तक बनाओगे? मैंने नीचे का टारगेट ज़्यादा दे दिया था, 114,900 का। मार्केट गई 115,800 समथिंग या 900 समथिंग, और ये लाल वाली लाइन टैग हो गई। आपने अगर प्रॉफिट बनाया, ऑब्वियसली आप ट्रेडर हो तो आप एसएल ब्रेक इवन करते ही होगे। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो देखना थोड़ी ही देर बाद यहीं इसी वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग का भी समझाया कि भाई आपकी जो लॉन्ग होगी वो कैसे खुलेगी। देखो, यहां पर आपकी जो लॉन्ग खुलेगी उसका एसएल होगा 114। इसके नीचे आने के बाद 114,800 आएगी मार्केट। तो आप यहां पर लाल वाली लाइन दिख रही है 116, लाल वाली यहां पे रेड कलर है, देखो 116 के अराउंड आप एक लॉन्ग ओपन करोगे विद एसएल एट 114,800, और आपका जो टारगेट होगा वो प्रीवियस एटीएच रहेगा। लेकिन अब देखो हमने कितना टैग कर लिया है, मार्केट पहुंच गई है ऑलमोस्ट। अगर आप नोटिस करो, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो मार्केट 115,700 समथिंग गई, और अगर आपने 116 के पे मेरे कहने पे वो सेटअप लिया 116 वाला, तो आपको दिखता है कि वहां से 3800 पॉइंट का मार्केट में पंप आया, राइट। तो ये जो चीज़ है ये आपको हमारी वीडियोस रेगुलर देखने से मिलेगा। आपको इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, ताकि आप यूट्यूब ये जाने कि आपको वीडियोस हमारी देखनी होती हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो भैया टेलीग्राम पे आपके क्या ही कहने, वहां भी आइडियाज़, वहां पे भी न्यूज़, वहां पर भी चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिस आउट होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। बाकी इस वीडियो के 196 लाइक्स आए, जो मुझे लगता है कि बहुत कम है। अगर एज कंपेयर टू आप व्यूज़ देखो, 1600 व्यूज़ में से 196 यार जचता नहीं। 10% भी व्यूज़ आप कर रहे हो, 10% लाइक कर रहे हो, तो ये तो बहुत कम है ना यार। एटलीस्ट 50% लाइक करो, 500-600 लाइक्स आप कर सकते हो। मुझे विश्वास है आप पे, अगर आपको मुझ पे विश्वास है कि मैं सही एनालिसिस दूंगा, मुझे आप पे विश्वास है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा। ये हमारा ऑर्डर बुक है, ठीक। ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है कि इस ऑर्डर बुक में स्पॉट में लिमिट में सेल ऑर्डर्स या फिर जो इतने भी ऑर्डर्स लगे होते हैं सेलिंग के बाइंग के कैसे लगे। तो जब भी अभी मार्केट अभी डिक्लाइन कर रही थी ना, तो उस दौरान हमें यहाँ पर नीचे बॉटम में काफ़ी अच्छे बाइंग दिखी, यहाँ पर अराउंड 116 समथिंग। तो जब भी ग्रीनरी आती है थोड़ा बहुत हमें एक प्रेशर दिखता है। उसके बाद ये ग्रीनरी लूज होने लगी, लेकिन मार्केट धीरे धीरे उठी। इसके बाद सेलिंग के लिमिट ऑर्डर्स फिर से आने लगे। यही पूरी सेलिंग के लिमिट ऑर्डर्स हमें नीचे से दिख रहे हैं ना, ठीक। तो ये आप कहोगे कि भाई इससे प्रेडिक्शन क्या होता है? इससे प्रेडिक्शन में तो कोई फायदा नहीं हो रहा आपका। तो देखो, इस पूरे मूव के दौरान जब हम ये 105 102 से उठे हैं तो मार्केट तो सेलिंग ही कर रही, तो फिर मार्केट उठ क्यों रही? जनरली जब भी मार्केट उठ रही होती है लिमिट ऑर्डर्स लोग प्लेस करते हैं, लिमिट ऑर्डर की अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें टेक प्रॉफिट करना है। बट वो जनरली होता है ना, उन्हें बताया जाता है कि इस लेवल पे आएगा तो यहाँ करना, तो इस वजह से ऐसा होता है। जब भी गिरती मार्केट में आपको बहुत हैवी में ये ऑर्डर्स दिखते हैं, जैसे हमें यहाँ पर भी दिखे, लेकिन इतने हैवी में नहीं आए थे, तो मतलब बायर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर फिर से आने लगे, लिमिट ऑर्डर लगाने लगे। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, आपको लेवरेज देखना होता है। इस मार्केट में लेवरेज कितना है, उस लेवरेज को देखने के लिए हम वेलो का डेटा खोलते हैं। जब हम वेलो को देखते हैं हमें रियलाइज होता है मार्केट टॉप पे 33 बिलियन गई थी, अभी 32.6, कोई बड़ा मूव नहीं है, कोई बड़ा ओआई में हमें ट्रैप नहीं दिख रहा। मैंने आपको कल बताया था ना, इतने हाई ओआई में जब मार्केट जाती है तो मार्केट मेकर के पास पैसा कमाने का सबसे इजी वे बन जाता है, और वो इजी वे जो होता है वो होता है लिक्विडेट कराना। तो ये जो आपको ओआई में फ्लक्चुएशन दिख रहा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट में ओआई को लिक्विडेट करेगा, और मार्केट मेकर ये वेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्ग्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शॉर्ट्स बनाएं, कुछ तो बनाएं एक डायरेक्शन में, और फिर उनको लिक्विडेट कर देगा। ओआई गिर जाएगा तगड़ा, और ये जो पूरा डिफरेंस होता है ये मार्केट में लिक्विडेशन हो जाते हैं, जिनकी खबर आपको यहाँ इस लेबल में कॉइन ग्लास के यहाँ पे दिखाई जाती है। 24 आवर लिक्विडेशन 300 मिलियन का दिखा रहा है आपको, ये 300 मिलियन नहीं, यहाँ 1 बिलियन 2 बिलियन, क्योंकि अभी बताऊँ हम ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के अराउंड। अगर ऐसे टाइम के दौरान मार्केट में कुछ होता है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मतलब किस लेवल के लिक्विडेशन कराए जाएंगे इस समय। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी कम पे बैठा है, तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है
भाई ओपन इंटरेस्ट ना बहुत गजब के लेवल पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो टोटल 87 बिलियन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप नीचे देखो, ये वाला लेवल दिखा रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सिर्फ बाइनेंस का दिखाऊं तो 11 बिलियन, 11.5 सॉरी 11.5 नहीं, टॉप पे ये आई थिंक आ गया 15 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट है। ऐसे टाइम में ना ओपन इंटरेस्ट जब हाईएस्ट हो, मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव करती है दोनों साइड में, ताकि वो लिक्विडेट करा पाए लोगों को। अभी के लिए शॉर्ट्स का चल रहा है, फिर कल लॉन्ग का हुआ था, देखो कितना बड़ा मूव हुआ। कहा ना 122 123 से डायरेक्ट मार्केट का 115 800 आ जाना इज लाइक $8,000 का 8% का मूव। तो ये जो इतने बड़े मूव आ रहे क्यों आ रहे, ये इसीलिए आ रहे मार्केट मेकर को ओआई से आपसे पैसा चुराना है, ठीक। अब यहां पर क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक बार देख लेते हैं क्या लग रहा है, ठीक। मार्केट ग्रीड में है, कल परसों तो काफी ज्यादा ग्रीड में थी, अभी भी ग्रीड वाले इंडेक्स में पहुंच रही है और लाल हो रहा है टाइम, जहां पर जनरली इट इज गुड टू टेक प्रॉफिट्स, ठीक। अब कैसे पता करोगे टॉप क्या है? टॉप तो मैं प्रेडिक्ट करने में मदद कर सकता हूं, मैं कुछ साइंस देख सकता हूं, लेकिन जब तक मैं बोलूं उससे बेटर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है डीसीए आउट। जिन चीज़ों को तुमने डिप में बाय किया था थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट्स के लिए, अब उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करो। ये कभी भी बैड स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से नहीं रही है और ये आपको फायदा ही करेगी इन द लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज़, बाइनेंस पे बीटीसी का लिक्विडेशन हीट मैप देख लो भैया, 119 पे ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, नीचे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी 105 पे है, 5.5 बिलियन। मुझे नहीं पता वहाँ हम जाएंगे कि नहीं, बट लास्ट मुझे जो दिख रही है 114 400 तक अच्छे खासे 1.5 बिलियन के लिक्विडेशन बाइनेंस पे दिख रहे हैं। बट जब हम यहाँ पर ओवरऑल सिंबल चार्ट में आते हैं तो 115 600 की रिमेन एरिया रहता है, उसके नीचे 109 रहता है। 109 आने पर 9 बिलियन लिक्विडेशन होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन 3 लेवल को मार्क कर लो, 115 600, 109 900 और हमारा 106 800 का लेवल, इन दोनों को मार्क कर लो। हाइपर लिक्विड में 115 800 पे ही मैक्सिमम लिक्विडेशन दिखा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बट इस चार्ट के ना तीनों लेवल को अपने चार्ट में मार्क कर लो क्योंकि काम आएगा आगे, ठीक। अब हाइपर लिक्विड में वेलो का डेटा मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखता हूँ कि फंडिंग का क्या सीन है। फंडिंग थोड़ी डिक्लाइनिंग है इस पूरे पंप में जो अभी हुआ है, ठीक। मैं इसको ज़रा 1 मिनट में करता हूँ, देखता हूँ क्या है। फंडिंग यहाँ इंक्रीज़ हो रही है 1 मिनट में, ये देखो इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूँ, ठीक है 15 मिनट में ठीक है, हेल्दी है। और इस हिसाब से अगर हम 15 मिनट में देखना चाहें तो ओआई भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक गिरा हुआ है। और लिक्विडेशन देखें तो दोनों साइड के हो रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिक्विडेशन हो रहे हैं। ओके, इससे हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजिंग जगह पर हैं हम। अब एक्सो में अगर डेटा हम लोग देखें तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा ये रहा है कि सेलिंग थोड़े से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर बिड आस्क प्रोफाइल भी देखोगे और थोड़ा बहुत 1 मिनट के चार्ट में चल के देखना चाहोगे तो इसमें भी देख लेते डेल्टा क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं और यहाँ पे इस कैंडल के टॉप पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि हमें यहाँ पर मिलेंगे लोग देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैप हो रहे होंगे टॉप पे। ओके, सो एक बार इसको डेल्टा प्रोफाइल कर लेते हैं, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये जो लो टूटेगा 1 मिनट के हिसाब से, अगर ये 108 900 टूटा तो मेरे ख्याल से हम दोबारा से आ सकते हैं नीचे वीवैप तक डेली के 118 500 के अराउंड, वहाँ तक की आपकी ट्रेड बनेगी। डिपेंड करता है आप वीडियो को कब देख रहे हो। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, आपको वीक्स एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना चाहिए। मेरे रिकमेंडेशन में नॉन KYC एक्सचेंज है। मैं अभी इथेरियम की भी बात करूंगा जो 3260 70 के अराउंड चल रहा है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। डोज 20 सेंट्स आ गया, काफ़ी अच्छा पंप दिख रहा है हमें। ऑल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जैसा आपने देखा अभी रिसेंट में पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे कि जो BTC की डोमिनेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मतलब एज कंपेयर टू पिछले दिनों के। तो उस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वीक्स पे अकाउंट बनाते हो आपको 20% का डिपॉजिट भी मिलता है, तो वीक्स पे अकाउंट बनाना मत भूलना। ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सही है, अभी तक मेरे लिए सेफ रहा है। कोई इशू आएगा तो आपको बताऊंगा। अकाउंट मैंने क्रिएट करके ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दी है और काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों को पता है, मैं शायद अप्रैल 3-4 महीने तो इस एक्सचेंज को यूज़ करते हुए हो गए हैं। काफ़ी सही एक्सचेंज है। बिंगेक्स के बाद मैं इसी पर अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने देख लिया। अब हम चार्ट चलते हैं चार्ट पे, ठीक। हाई ब्लॉक में एक बार देख लेते हैं। हाई ब्लॉक में थोड़ा सा शॉर्ट्स जो है वो पॉजिटिव की ओर टर्न अराउंड कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम में, और हम ये यहाँ पर देखना चाहिए क्या चल रहा है। जब हम 15 मिनट में देखते हैं, VC EMAs को होल्ड करता हुआ ये अच्छा खासा पंप कर रहा है, राइट। और अगर हम यहाँ पर देखें 1 घंटे में, तो मनी फ्लो हमें रेड होता हुआ दिख रहा है, और ये थोड़ा सा सही साइन नहीं होता। दूसरी चीज़ ये भी सही साइन नहीं होता कि हम एकदम नीचे चले गए, ठीक है, बॉटम बनाया, उसके बाद हम थोड़ा सा रेड डॉट्स और थोड़ा बहुत RSI के
ओवरबोट में फिर से आने लगे 1 घंटे में। और ये मैं आपको 1 घंटे में, चाहे RSI का चार्ट, ये RSI है, ये कुछ और नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, शॉर्ट का एक अच्छा जो सिग्नल था, मैंने जिसकी वजह से अपनी शॉर्ट दी थी और मैंने बहुत लोगों को ये शॉर्ट दी थी। RSI की बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी, हमें उसके बाद काफ़ी अच्छे सिग्नल यहाँ पर मिले थे। आप नोटिस करो, RSI की काफ़ी तगड़ी बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बनी थी और उसके बाद हमारी मार्केट गिरी। ये जो शॉर्ट चली काफ़ी बेहतरीन चली, टारगेट भी हिट हो गए। और अब मैं अगर आपको बताऊँ तो 113,800 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 2 घंटे या समथिंग पे देखूँ तो यहाँ तो ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। अब मेरे ख्याल से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मेरे ख्याल से मैं फिबोनाची को यूज़ करता हूँ, राइट। तो अगर हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं और हम ज़रा निकालने के लिए देखते हैं टॉप से बॉटम के लेवल्स, ओके। सो जब हम इसको यहाँ करते हैं तो आप देखो यहाँ पर क्यों मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है और ज़्यादा कुछ ब्रेकआउट नहीं की अभी तक। वो इसीलिए नहीं करी है क्योंकि ये 0.5 का लेवल है। अगर ये लेवल जब तक सस्टेन कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, तब तक मार्केट यहाँ से गिर सकती है। इवन ये एरिया भी देखो, ये बहुत अच्छे से मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा खासा एरिया हो सकता है जहाँ तक मार्केट रिटेस्ट करके हो सकता है गिरे। अब गिरने का क्यों बोलो, क्योंकि सेलिंग शार्प आई थी। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि सेलिंग काफ़ी ज़्यादा शार्प आई थी और इसलिए मैं कहूँगा कि इस जोन के ऊपर, ये जो सप्लाई रिटेस्ट जोन था जहाँ से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, लुक फॉर एरियाज जहाँ से शार्प सेलिंग आती। इस एरिया को गौर से देखना, यहाँ पर आपकी एसेलेंटिंग करने भी मार्केट आ सकती। तो मैं कह रहा हूँ लेवल 120,300 120,600 के बीच का, ठीक, इसको ध्यान रखना। अगर और क्लियर चाहिए तो 119,400 से 120,600 का लेवल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग रहेगी रैदर देन ट्रेड बनाना। तो अगर तो हम कोई बेरिश कंटिन्यूएशन, क्योंकि हम हायर हाइज बना रहे थे, ये थोड़ा लोअर हाइज का सेंटेंस या फिर ये लो के नीचे जो क्रिएट किया है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप देखो ये लेवल, ये पूरा अच्छा मूव आया, हम इस लेवल के नीचे चले गए, काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फिर हाई गए, तो ये जो डाउन आए थे इसका रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बचे रहना। आप कहोगे कि भाई बुल रन है, बुलिश क्यों नहीं हो रहा? बिटकॉइन को लेके बुलिश होने का कोई मतलब है भी नहीं। आप प्रोबेबली जो भी मुझसे बहस करेगा आगे, जो भी कुछ कहेगा, वो बिटकॉइन लेके नहीं बैठा है, मुझे पता है। जो लोग बैठे हैं वो ऑल्ट कॉइन लेकर बैठे, तो आपको ऑल्ट कॉइन का जानना होगा। अब मैं ऑल्ट कॉइन का अपडेट आपको देखता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस में ऑल्ट कॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, काफ़ी स्पीड से गिर रही है, 63.4 आ गई। इवन दो ऐसा माहौल पहले भी हो चुका है, बट ये जो सेलिंग है ये थोड़ी काबिले तारीफ है, मैं तो मैं कहूँगा मानना पड़ेगा एक चीज़। दूसरी चीज़ एक और दिखाता हूँ, वीकली में ना ऐसी शार्प सेलिंग एक और बार हुई है हमारे साथ। बस यार उस चीज़ का डर लगता है, तो मैं फंसाना नहीं चाहता फालतू के आपको सपने दिखा के। ये एरिया, ये देख रहे हो, शार्प सेलिंग 3 हफ्ते आई थी, 3 हफ्ते आपको ऑल सीजन दिख गया, नवंबर दिसंबर के महीने में, ठीक। ये 3 कैंडल भी अच्छी बन रही हैं। अगर ये बैंड के नीचे आ गया और सस्टेन कर गया तो मैं मानूंगा काफ़ी अच्छी बेरिशनेस है। इवन आप भी जानते हो, बेसिक टीए करोगे ना, अगर बेसिक टीए करोगे, टेक्निकल एनालिसिस, तो भाई ये जो लो है आपका, लेट मी सी, ये जो आपका लो है ना 62.72, ये टूटेगा तो शार्प सेलिंग आएगी बीटीसी डोमिनेंस के अंदर, ठीक। और इसी को मद्देनजर रखते हमें टोटल कैप देखना चाहिए क्रिप्टो का, क्या चल रहा है। ये ब्रेकआउट कर रहा है भाई साहब, ये अगर ब्रेकआउट कर रहा है और ये सस्टेन कर गया तो मतलब क्रिप्टो में हम एक्चुअल में बुल रन में हैं। और टोटल 2 को भी देख लेते हैं एक बार। गेरा टोटल 2 अभी उतना नहीं उठा है, बट मैं इसमें एक चीज़ देखना चाहूँगा कि ये कौन से सप्लाई जोन के अराउंड तो नहीं है अपने, और उसके लिए हमें यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना। भाई अभी गोल्डन पॉकेट के अराउंड है, थोड़ा सा बचे रहना टोटल के अराउंड। टोटल 3 को देखते हैं, टोटल 3 ये वाला चार्ट है और ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक। अब देखते हैं ईटीएच को। मैंने कल ईटीएच का चार्ट भी बनाया था, आप लोग को बताया था। देखो ईटीएच में क्या है यार, ईटीएच यहाँ से ब्रेकआउट करता दिख रहा है जहाँ पे लेवल था 3150 का। अब अगर ईटीएच का ये जो कैंडल है ना, ये सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से ईटीएच अच्छी रैली कर सकता है अप टू 35 25 समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर ईटीएच में बेरिशनेस देखनी तो भी दिख नहीं रही है मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं दिख रही है, आपको अगर दिख रही तो आप बताना। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें, 1 घंटे का ट्रेंड काफ़ी अच्छा राइड कर रहा है, और 15 मिनट में देखें ज़रा एक बार ना, ईटीएच में तो कोई वीकनेस मुझे दिख ही नहीं रही है इस समय। अगर हम देखें तो फिर आप यही समझो जो मैंने आपको बताया, ये एरिया अगर गोल्डन पॉकेट का टूटा तो ईटीएच में अच्छा बाइंग आ सकता है और 3500 तक आराम से इजीली जा सकता है ईटीएच। और अगर हम लोग पूरा देखें, गोल्डन पॉकेट तो ब्रेक हो गया है ईटीएच मेरे ख्याल से। गोल्डन पॉकेट अगर ब्रेक हो गया है तो आरएसआई को एक बार चेक कर लेते हैं। मैं कोई बेरिशनेस नहीं ढूंढ रहा, बस ये साइंस देख रहा हूँ क्या यहाँ पे लेना सही है लोगों के लिए।
ठीक है, वीकली में सही है, थोड़ा रूम बचा है। डेली में यार ETH 80 पे है, देयर कुड बी चांसेस ऑफ अ डंप या स्लाइड डंप। मैंने आपसे बोला ना एक बात कि अगर आपको इस समय फोमो लग रहा है तो आप एक बात याद रखो, हमें मौका दोबारा मिलेगा, आपको यहाँ पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नीचे की ओर हमें मौका मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मिल सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा देख लो, उसके हिसाब से अपना जो है प्लानिंग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी ETH ने 3155 तोड़ दिया है, मेरे ख्याल से हमें वेट करना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके का शॉर्ट देखना है, 3150 के लेवल का ब्रेकडाउन देखो, नीचे ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और अगर लॉन्ग करना है तो इसी जगह पर देख सकते हो लॉन्ग के भी ट्रेड। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। डेली का चार्ट देखो, डेली का चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे तो पर्सनली, अगर मैं देखूँ। ऑल्दो हमें यहाँ पे पहला टॉप बनता पिछली बार दिखा था, अगर ETH यहाँ से राउंड करे, बट इस समय स्ट्रॉन्गनेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, इसका रीज़न प्रोबेबल क्या है मैं बताऊँ। प्रोबेबल रीज़न ये है क्योंकि आप नोटिस करोगे जैसे इंस्टीट्यूशन ETF के समय में बिटकॉइन को बाय कर रहे थे, बिटकॉइन रैली करना स्टार्ट किया था, इस समय इथेरियम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया लोगों का, और उसको ही लोग बाय किए जा रहे हैं। ठीक है, अंधाधुंध बाय कर रहे हैं, तो इसलिए इथेरियम काफ़ी ज़्यादा रैली कर रहा है, और इसमें TWAP ऑर्डर लगे, मतलब लोग हर लेवल पे बाय करते 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 लिमिट जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंप कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं आपसे यही बोलूँगा कि चाहे जितना जो भी हो, कोई भी मार्केट, गोल्ड, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कोई भी हो, आपको इस दौरान एंटर नहीं होना चाहिए। मेरे पर्सनली उसमें आपको एंट्री मिलेगी, और मैं ही दिलाऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं दिलाऊंगा आपको एंट्री। ठीक है, अच्छी एंट्री दिलाऊंगा जब मुझे सही लगेगा चीज़ें। अभी यहाँ पर आपको डिप्स मिलेंगी, लॉन्ग में फालतू में पैसा लगा के फोमो करके फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर रह चुका हूँ, आप जो गलती करोगे हर पिछले ऑल सीज़न में, पिछली जगह पर हर जगह कर चुका हूँ, और आप देखोगे ऑल सीज़न वाली बात सच है। नैरेटिव्स आपको पकड़ने, अगला नैरेटिव क्या होगा वो आपको पकड़ना है, कौन सी चीज़ें उठ सकती हैं। जैसे अभी मुझे लगता है OG मीम्स उठ रही हैं, पेपे, शिबा, डोज, ऐसी मीम्स उठ रही हैं। अगर आप डोज को देखोगे यार, डोज ने ब्रेकआउट दे दिया, काफ़ी अच्छा पंप आया डोज के अंदर, आई थिंक 8% का आ गया है, अगर मैं वाइट वाला चार्ट खोलूँ, अभी तो नहीं खुला है। तो ये एक अपडेट थी। आई थिंक BTC को आप लोग देख रहे हो कि गोल्डन पॉकेट वाला लेवल देखना वहाँ पे कोई रिजेक्शन ना आए। इथेरियम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इथेरियम का जो भी लेवल या कुछ भी देख रहे हो वो आपको बिटकॉइन में दिखेगा। मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ जाते जाते कि ETH में OI की सिचुएशन क्या चल रही है। थोड़ी सी यहाँ पर फंडिंग तो नेगेटिव ही है। फंडिंग ओवरऑल पूरे मूव में लोग थोड़ा सा शॉर्ट के साइड व्यू बना रहे हैं। बाकी ओपन इंटरेस्ट ETH के अराउंड है, ये थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग होता है यार। मैं आपको बताता हूँ क्यों, रुको 1 मिनट। 6 घंटे का चार्ट है ये, मैं 1 डे में कर रहा हूँ भाई, कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ETH का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, आई थिंक वो हाईएस्ट है, और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं दिलाऊंगा, भरोसा करना सीखो, मैं ही एंट्री बताऊंगा, अच्छी एंट्री बताऊंगा। ये जो स्काई रॉकेट ओपन इंटरेस्ट कर रहा है, ये उतना ही गंदा डाउनफॉल खाएगा। ठीक है, मुझे नहीं एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है ना, वरना मैं आपको बता देता, लेकिन ये जो हाई उठ रहा है ना, ये हमेशा रिजल्ट बहुत डेड तरीके से करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सतर्क रहो। इतना हाई लेवरेज खुला हुआ है, वॉल्यूम डिक्लाइनिंग मोड पे है, मतलब फ्यूचर्स में ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है फ्यूचर्स में लोग पोजीशन ज़्यादा बना रहे हैं, और ये खतरनाक ही होता है, क्योंकि लोग ना लेवरेज में ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं स्पॉट बाय करने से। यही टॉप के सिग्नल होते हैं, थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। बाकी मैं बता रहा हूँ, इथेरियम के लॉन्ग्स आपको दूंगा, अच्छी जगह पे दूंगा, भरोसा करना सीखो। बाकी जो कुछ भी है आपके सामने है, और कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कुछ नई चीज़ें करेंगे, कुछ रिस्टार्ट करेंगे। पिछला वाला कॉपी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा जो है बैक टू बैक लॉस कटिंग में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, और उसमें शॉर्ट साइड का व्यू था तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। हालांकि कॉपी ट्रेडिंग में मेरा भी फंड काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ, लेकिन कोई नहीं, हम फिर से उसको स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क करना बाकी है, और इस बार किस स्ट्रैटेजी से करेंगे वो भी मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा, हर एक चीज़ शेयर करूंगा। उसमें कुछ हम चैलेंज लेंगे, शायद 1K to 10K, या फिर 10K to 100K, या 100K to 1 million, कुछ इस तरीके के चैलेंजेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, लाइक का बटन नीचे होगा, टेलीग्राम का ऑप्शन यहाँ पर है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।